इधर घुमा करके दादा भीम खूब जोर से गदा मारे और ये अट्टहास करके हंसे। भीम भी सोच रहे हैं ये कल तक तो ऐसा नहीं था, ये रात भर में कौन सा च्यवनप्राश खाया है ये महाराज। पहले तो अर्जुन हल्ला करता, अब तो कृष्ण क्या बात है, अब तक भैया भीम ने अभी काम किया इसको, भैया भीम की जय हो भैया। अब जब मामला सीरियस होने लगो, अब अर्जुन बोलो, ये गोपाल सुनो, तुम्हें को कछु करना पड़ेगा। भागवत कृष्ण कथा नहीं है, महाभारत कृष्ण कथा है महाराज। रामायण राम कथा है, भागवत कृष्ण कथा नहीं है महाराज जी, भागवत खुद कृष्ण है। और अर्जुन तो ऐसा कोई बात भाई, सीधो पहुंचो द्वारिका, वह कोई मतलब नहीं है, ये करोगे? बोले 3 दिन बाद उत्तर दूंगा। बोले 3 दिन बाद क्यों? बोले मैं द्वारिका होके आऊं। महाभारत की परासमाप्ति के पश्चात दुर्योधन के दोनों उरुदंड भीम ने तोड़ दिए। वो बड़ी अद्भुत युद्ध था। अंतिम जो 2 लोगों के बीच में होकर निर्णय होना था कौन जीता कौन हारा, भीम और दुर्योधन मल्ल युद्ध करने को तत्पर थे। आनंद की बात यह थी कि इस युद्ध के लिए ललकारा था दुर्योधन ने, अकेला रह गया था। महाभारत का समापन देखिए, इस तरफ तो अभी भी 5 भैया थे, यहां सिस्टम सबरो बिगड़ गो, क्या करे? तो प्रपोज किया कि भाई भीम के साथ मल्ल युद्ध होगा, क्योंकि वो भीम के साथ उसकी एक विलक सी प्रतिस्पर्धा थी सबसे ज्यादा। दुर्योधन 5 भाइयों में से सबसे ज्यादा चिढ़ता था तो भीम से। पता उसका कारण क्या? क्योंकि दुर्योधन ने पूरी कोशिश कर ली पर उसके बाद भी कभी उसे भीम परेशान ही नहीं दिखा। ध्यान दीजिएगा, युधिष्ठिर फिर भी बेचारे चिंतन में चले जाते थे, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। और अर्जुन तो ऐसा कोई बात भाई, सीधो पहुंचो द्वारिका, वह कोई मतलब नहीं है, ये करोगे? बोले 3 दिन बाद उत्तर दूंगा। बोले 3 दिन बाद क्यों? बोले मैं द्वारिका होके आऊं। ऐसा ठाकुर जी को प्रेमी वा की पकड़ एक ही है, वो कोई दूसरी तरफ झंझट ही ना करे। अर्जुन ने जीवन में एक ही चीज पाई है कि कृष्ण मेरे हैं बस। अच्छो है बुरो है मुझे नहीं मालूम, लड़नो है नहीं लड़नो मुझे नहीं मालूम, तुम रथी बनो, सारथी बनो, महारथी बनो, जो तुम्हारी इच्छा हो सो बनो, रहोगे मेरे संग बस, और मैं कुछ नहीं जानता। तो दुर्योधन अर्जुन के साथ कोई ज्यादा इतना झंझट नहीं करता था। अर्जुन के साथ प्रतिस्पर्धा विशेष कर्ण की थी। युधिष्ठिर आयु में भी बड़े थे, इतना लोकाचार दुर्योधन को भी पता था। आयु की दृष्टि से भी दोनों लगभग बराबर थे। युधिष्ठिर आयु में बड़े हैं दुर्योधन से, और दोनों का वेग, क्योंकि जब कुछ दुर्योधन प्रॉब्लम करता था अर्जुन भाग जाता था गोपाल के पास, युधिष्ठिर बैठे बैठे मंत्रणा करते थे कि धर्म क्या कह रहा है। भीम, भीष्म पितामह आप बोलिए, द्रोणाचार्य आप बोलिए, मैया आप बोलिए, धर्म तो बड़ा विचार करता है ना। और भीम बैठो ताली मार के हंस, तो हाँ हाँ कर लो, हमारा का बिगड़ जाएगा। ऐसा महाराज जी कहते हैं भीम के जीवन में कोई दूर दूर तक शोक नहीं है। महाराज जी के मुख से हमने बचपन से सुनी है। अर्जुन के जीवन में युद्ध से पहले प्रॉब्लम हुई, युधिष्ठिर के जीवन में युद्ध के बाद प्रॉब्लम हुई। माता युधिष्ठिर कह रहा है मैंने इतने लोग मार दिए, अब क्या होगा? अर्जुन कह रहा है मैं क्या करूं, सामने खड़े, लड़ू नहीं लड़ू? भीम कहता ना पहले प्रॉब्लम है ना बाद में प्रॉब्लम है मुझको, पहले आ जाओ तो भी मूड फोड़ दूंगा, बाद में आओ तो भी फोड़ दूंगा, मुझ कुछ ना फर्क पड़ रहा हो, मस्त रहे भीम बापू चिंता नहीं।
इसलिए मेरे पूज्य पिताजी महाराज कहते, चार भैया वो करते हैं जो कृष्ण कहते हैं, पर श्री कृष्ण भी वो करते हैं जो भीम कहते हैं महाराज, क्योंकि उनके जीवन में न मोह है न शोक है। इसलिए भगवत गीता का श्लोक कहता है, बलम भीमाभिरक्षितम। महाराज जी, कौरवों की रक्षा किसने की है? बलम भीष्माभिरक्षितम। तो कहना तो चाहिए था दुर्योधन को, बलम कृष्णाभिरक्षितम, बलम पार्थाभिरक्षितम, बलम धर्माभिरक्षितम। युधिष्ठिर, कोई छंद ही नहीं, श्लोक का छंद नहीं बिगड़ रहा अगर इनमें से कोई भी शब्द का प्रयोग हो जाए तो, ट्यून नहीं बिगड़ेगी। पर दुर्योधन जानता है, पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। पूज्यपाद स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज साधु संजीवनी में इसका उत्तर देते हुए कहते, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। कौरवों का बल अपर्याप्त है क्योंकि वो भीष्म से सुरक्षित हैं। पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। पांडवों का बल पर्याप्त है क्योंकि वो भीम से सुरक्षित हैं। इन दो शब्द की विचित्र व्याख्या है। अपर्याप्त शब्द का एक अर्थ है अपूर्ण, और अपर्याप्त का एक अर्थ है अनकाउंटेबल, गिना ही नहीं जा सकता। और एक अर्थ यह भी है इनकम्प्लीट, ये जगह पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है। जैसे कहा जाए ना, ये इस चीज के लिए अपर्याप्त है कि पर्याप्त है, दोनों अर्थ लगेंगे। भीमा सबसे ज्यादा चढ़े कि यह आदमी को कोई समस्या ही ना हुआ। वनवास में जाना है, बहुत अच्छी बात है। जमीन पर सोना, चारों भैया बेचारे परेशान हो रहे, भीम मस्त लेके जमीन पर खर्राटे मार की सो लिया। चलो मैया की गोदी है मेरी, मुझे क्या चिंता। कोई कहता आज भोजन बहुत बच गया है, ले आओ। क्या बच गया? मेरे होते कुछ बचेगा? सब खा जावे। फिर कोई कहे आज तो भोजन में कुछ बचा ही नहीं है। चलो मैं भी ये सोच रहा था कि मेरी भी उधर को थोड़े आराम की आवश्यकता है। आर यू अ प्रॉब्लम जनरेटर और अ सॉल्यूशन जनरेटर? बस इतनी सी बात है। सॉल्यूशन अप्रोच्ड होनी चाहिए जीवन। कोई के पास जाओ प्रॉब्लम अंते भरो परो है, एक के पास जाओ सॉल्यूशन अंते भरो परो है। ये तो जीवन का अंतर है। सबके जीवन में सब कुछ है। ठाकुर जी को या मारे भीम, ऐसा लगे बढ़िया, मुस्कुराते रहे सदा। वाह भैया। और इसमें एक और कारण है। भीम आज, चलो इस बार कथा थोड़ी अपनी ढंग से चल रही है, आज को भीम भैया की सेवा हो रही है ज्यादा। सो सही। भगवान भीम का एक विशेष सम्मान और पता है क्यों करते? क्योंकि उस असत सभा में जहां द्रौपदी का अनादर हो रहा था, महाभारत के संदर्भ को देखिए, अगर वहां किसी एक व्यक्ति ने खड़े होकर के सबको हिला दिया था, सबको डरा दिया था, उस बीभत्स दृश्य के सामने सब अपने अपने धर्मों पर मूक बैठे थे। पांडवों की मजबूरी छोड़ो, भीष्म तक मूक बैठे थे। धृतराष्ट्र जैसे राजा भी चुपचाप बैठे थे। सब कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कृपाचार्य भी, ब्रह्मचारी भीष्म भी नीचे। दुर्योधन युधिष्ठिर कहने मैंने वचन दे दिया धर्म। अर्जुन कहने में बड़े भैया। नकुल सहदेव बोले हम तो बहुत ही जूनियर हैं। अत्याचार हो रहा था तो केवल एक उस नारी पर जो यज्ञोद्भवा थी और इन दो परिवार के विवाद में बुरी तरह पीसी जा रही थी।
खींच लाया। महाभारत का वर्णन पढ़िए। खुले केशों में सफेद कपड़े पहने, अन्य पहले सैनिटेशन की व्यवस्थाएं अलग प्रकार की थी। तो महाभारत तो यहां तक वर्णन करती है, उसके सब वस्त्र अरुण हो रखे थे। पढ़िए। और ऐसी दशा में वो 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन उस भव्य नारी को भरी सभा में खींच लाया, अपने आंचल को सिमेटती अट्टहास करता था। दुर्योधन भरी सभा में कहता, वैसे तो दासियों को मैं अपने पैरों में रखता हूं, पर अगर कोई रूपवान हो तो उन्हें पैरों से ऊपर अपनी जंघा पर बिठाता हूं। और अपनी जंघा को अनावृत करके कहा, कर्ण बोल पड़ा, जो 5 पतियों के साथ रहती हो, क्या सम्मान और क्या अपमान। दुशासन पकड़ के उसके वस्त्र को खींचता था। नैषा सभा यत्र न संति वृद्धा, ये द्रौपदी का शब्द है। इतने बड़े बड़े वृद्ध बैठे। धिक्कार है भीष्म आपके ब्रह्मचर्य को, क्या अपनी घर की शोभा को नग्न देखने के लिए जिंदगी भर का ब्रह्मचर्य पाला था। धिक्कार है अर्जुन तेरे गांडीव को, जिसकी टंकार से देवता विकंपित होते हैं और अपनी प्राण प्रिया की रक्षा नहीं कर पाए। याद कर, मेरे पिता ने तेरी परीक्षा ली थी। द्रौपदी आर्द्र थी। इस समय जब अनावृत की जंघा दुर्योधन ने अगर किसी का हृदय फट गया, तो भीम थे गदा लेके गर्जना करके खड़े हो गए। आज इस पूरी सभा में से कोई जीवित बाहर नहीं जाएगा। और सब कांप उठे। धृतराष्ट्र को तो अंगरक्षकों ने घेर लिया चारों तरफ से। भीम का सुडौल शरीर, देवताओं को भी पराजित कर देने वाली उसकी गदा श्री हनुमान जी की कृपा को प्राप्त किया। और एक दृष्टि से कही जाए तो भाई के समान है, क्योंकि दोनों पवन पुत्र हैं महाराज। एक त्रेता के पवन पुत्र, एक द्वापर के पवन पुत्र। जितना पराक्रम श्री पवन पुत्र में है, उतना ही दोनों ही पवन पुत्र हैं। वायु का वेग, हवा रुक गई भूरी सभा की। उस समय एकमात्र अर्जुन था जिसने लौट के भीम के चरण पकड़ लिए। भैया नहीं, भैया नहीं, ये यही चाहते हैं। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करूं, आप थम जाओ बस। ये यही चाहते हैं। हम भाइयों का संगठन ही हमारी सामर्थ्य है। ये संगठन जिस दिन टूट गया, उस दिन कौरव खुद जीत जाएंगे और हम खुद हार जाएंगे। और ये इसीलिए ये लीला कर रहे हैं शुरू से कि हमारा संगठन टूट जाए। बड़ी सभा में हम साथ बैठे, ये इनको सहन नहीं हो रहा। घर में कितना भी मतभेद क्यों नहीं हो, जमाने के सामने भाई भाई को साथ ही बैठना चाहिए। दुनिया में किसी की औकात नहीं कुछ बिगाड़ देगी। अलग बैठते ही संद लगने लगती है। श्री कृष्ण दूर बैठे इस नजारे को देख रहे हैं। यज्ञोद्भवा, वो याज्ञसेनी जो श्री कृष्ण की सखी है, क्योंकि ये दोनों अप्राकृतिक पुरुष हैं। द्रौपदी कोई नारी नहीं है। किसी सूर्य की खिड़की से आती हुई किरणों को देखते हो, यज्ञसेनी है। आहा, हाथ में जल लेकर के छोड़ दे तो पूरी पृथ्वी प्रज्वलित हो जाए महाराज। यज्ञोद्भवा है। श्री कृष्ण तो फिर भी अपनी मां के गर्भ से पैदा हुए, पर ये कृष्णा किसी गर्भ से पैदा नहीं हुई, यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई है। हाथ पाम जो
भैया आप बैठ जाओ, बस थोड़ी देर की बात है। मुंह मोड़ करके भीम पीछे बैठे, जलते थे अंदर। आज मेरा बस नहीं चल रहा, पर मैं एक प्रतिज्ञा लेता हूं, जिस जंगा को अनावृत करके तू मेरी प्राण प्रिया का तिरस्कार कर रहा है, एक दिन शरीर से उसी जंघा को अलग कर दूंगा, मैं वचन देता हूं तुझे। श्री कृष्ण झूम गए महाराज, वाह ऐसा होना चाहिए। ठाकुर जी द्वारिका में बैठे इस पूरे नजारे का दर्शन करते थे। सत्यभामा जी सामने बैठी चौसड़ खेल रही थी, एक चाल चलते फिर उधर उधर देखते, ऊंचा के सुनते, दूसरी चाल, हाँ रुक रुक। सत्यभामा कहती आप इतने डिस्ट्रैक्टेड क्यों? बोल पड़ी, क्या बताऊं, आज भरी सभा में यज्ञ सैनी को नग्न करने का प्रयास हो रहा है। बोले तुम्हें पता है तो तुम करते कुछ क्यों नहीं हो? ठाकुर जी बोले करने को मैं तैयार बैठा हूं, पर वो कैसी विमूढ़ा है, उन्हें पुकार रही है जो बचा नहीं सकते, उसे नहीं पुकारती जो बचाने को बेसब्र बैठा हुआ है महाराज। सत्यभामा ने अपनी कृपा दृष्टि, जब तक स्वामिनी की कृपा न बरसेगी तब तक जीव के हृदय में प्रीति के कुसुम कैसे खिलेंगे। सत्यभामा ने अपनी कृपा कोर का प्रकाश किया। सुधली जो गोपाल, द्रौपदी करे पुकार, श्याम रो सुध लीजे, सुध लीजे गोपाल, मेरी सुध लीजे हे कृष्ण द्वारिका वासी। ठाकुर जी मुस्कुरा गए, वाह, घुमा के अपनी पीतांबरी फेंकी जोर से। और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है, महाभारत वर्णन करती है, जिस समय याज्ञसेनी को स्फूर्ति हुई ना श्री कृष्ण की, जब वो ये आंचल उसका ढका था तो यूं पकड़ के खड़ी थी, खींच रहा था दुशासन एक तरफ से, पकड़ के खड़ी, नहीं धिक्कार है दुर्योधन, धिक्कार है धृतराष्ट्र। पर जैसे सत्यभामा की स्मृति हुई, कृपा हुई, देवी की प्रिया जी की कृपा भई, और जैसे श्याम सुंदर का स्मरण हुआ ना, उसकी मुद्रा बदल गई। क्योंकि ठाकुर जी के चरणों में झुका जाए ना, फिर पूरा झुकना चाहिए, फिर क्या पकड़ना। उसने दोनों हाथ छोड़ दिए महाराज, और दोनों हाथ ऊपर उठा करके पुकारे, हे कृष्ण द्वारिका वासी, क्वासी क्वासी महाभुज, कौरवे परिभूतां मां, किं न पश्यसि केशव। खींचा दुशासन ने, ठाकुर जी ने घुमा के अपना पीतांबर ऐसा लिपटाया। बड़े बड़े राजा बैठे थे, सबके आगे साड़ी का गट्ठर लग गया। थोड़ी देर में खींचता खींचता दुशासन थक कर नीचे गिरा। विदुर अपने आसन से खड़े हुए, ए पांडवों और कौरवों, मूर्खों, अब तो देख लो ये क्या हो रहा है। अंधे राजा, ये द्रौपदी की साड़ी नहीं खींच रही, मेरे श्याम सुंदर का पीतांबर खींच रहा है। साड़ी का छोर पाना की ताकत सबके पास है,
पर गोपाल के पीतांबर की छोर तो आज तक ब्रह्मा और रुद्र किसी को नहीं मिली। क्या जाने। उसी दिन से द्रौपदी नित्य भीम को प्रणाम करती थी, रोज, क्योंकि कृष्ण तो परम पति है, प्राणपति है। पर अगर उस दिन उस पूरी मर्यादा बहुत जरूरी है, पर कभी कभी तो उसको भी सर्वधर्मान परित्यज्य, कभी तो ये नौबत भी आई जाती है ना। ठाकुर जी सामने खड़े हो और तुम सोचो, कभी कभी किसी घर जाओ, भूख लगी हो और वो कहे नहीं हमें पहले पूजन करना है, फिर आरती करनी है। ये सब औपचारिकता जहर लगती है। कहां विधि अच्छी जब सामने निधि। द्रौपदी रोज भीम को प्रणाम करती है और रोज गोपाल से प्रार्थना करती है, श्याम सुंदर इनके ऊपर कृपा रखना। खूब खूब महाभारत वर्णन करती। उस दिन से द्रौपदी का बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है भीम को लेकर, और ये बहुत बड़ा कारण है जिससे दुर्योधन चिढ़ता है। उस दिन भरी सभा में यही एक था जो नहीं मेरे बस में आया। द्रौपदी करे पुकार, मेरी सुधली जो हे गोपाल, मेरी सुधली जो, सुधली जो गोपाल, मेरी सुधली जो, सुधली जो गोपाल, मेरी सुधली जो, सुधली जो गोपाल, मेरी सुधली जो गोपाल। उस समय द्रौपदी उस दिन सदा कृष्ण की थी, कृष्ण से थी, इसलिए वो अच्छा। उसके बाद जब भी द्रौपदी के बहुत से नाम हैं, द्रुपद सुता है, याज्ञसेनी है, और द्रौपदी का एक नाम धर्मपत्नी भी है। हाँ, महाभारत में वर्णन है, चूंकि युधिष्ठिर धर्म है, धर्मपत्नी है। एक संत के मुख से मैंने सुना है कि इस लीला के बाद पंजरी अगर द्रौपदी को कोई नाम पसंद है तो वो केवल कृष्णा। जिस भरी सभा में जिसका इतना तिरस्कार हुआ हो, क्या वो वैसी ही रहेगी अब? कभी महल में कोई पुकारता ना द्रौपदी तो जवाब नहीं आता, कोई पुकारता ना याज्ञसेनी, जवाब नहीं आता, धर्मपत्नी, जवाब नहीं आता, हस्तनापुर की राजकुमारी, जवाब नहीं आता, कुरवंशपुत्र वधू, जवाब नहीं आता। पर जब कोई कहता कृष्णा, हाँ क्या आज्ञा है, द्रौपदी सचेत हो जाती है। अब कहां किसकी अनुभूति में रहना। याद करती है, मैं नील कमलों की माला लेकर दरवाजे पर खड़ी थी, ये छलिया ने मुझे बहुत बुरा छला, उसी के लिए माला बनाई थी। द्रुपद पिता ने सबको बुलाया था और मैं तो दरवाजे पर पहले ही माला ली खड़ी थी कि कृष्ण के गले में डालूंगी नील कमलों की बनाकर। छलिया ने कैसो छलो कि अपने साथ अर्जुन को लाए और बोले, ए
ये भी मुझ जैसा ही है, इसको पहना दे। कैसी बात मैंने मानी। संसार ऐसे तो बढ़ता है, एक के 5 हुए, 5 के सब हुए, पर अंत में बचाया तो एक ही ने। इसलिए जब खुले केशों में कोई कृष्णा बोलता है तो द्रौपदी पहुंचती, क्या गया है। विशेष ज्यादा समय अब द्रौपदी भीम के साथ ही व्यतीत करती है। महाभारत में इसका बहुत बहुत, हमारे पूज्यपाद गोविंद गिरि जी महाराज कहते हैं, भागवत कृष्ण कथा नहीं है, महाभारत कृष्ण कथा है महाराज। हाँ, रामायण राम कथा है, भागवत कृष्ण कथा नहीं है महाराज जी, भागवत खुद कृष्ण है। ये तो शुद्ध कृष्ण है। और महाभारत कृष्ण कथा है, इसकी क्या क्या उसका वर्णन है उस दिन। तो श्री कृष्ण भीम के साथ बड़े प्रसन्न रहते हैं। वाह, बलम भीमाभिरक्षित, बड़ा सम्मान करते हैं भीम का विशेष। और एक बात कहूं, भीम क्या प्रभु का इतना विश्वास है कि कोई उसकी चिंता भी नहीं करते। युधिष्ठिर की बड़ी चिंता करते हैं ठाकुर जी, अर्जुन को तो पकड़ ही रखो है। भीम की पर्याप्त है, क्योंकि महात्मा है। बलम भीमाभिरक्षित, कोई चिंता की बात नहीं। और एक बात कहूं मंजरी, हमारी संप्रदाय के आचार्य हैं भीम। जिस ब्रह्म मध्य गौड़ीय परंपरा के हम लोग हैं, वही मध्वाचार्य, इससे पहले भीम ही है, फिर हनुमान ही है। मैं तो अपने आचार्य का गुण गा रहा हूं महाराज जी। भीम है, वही तो उस रूप में प्रकट होते हैं। तब महाभारत का विसर्जन होने को तत्पर हुआ है। और हां, अकेले उसी भीम ने एक दिन उसी दुशासन का वध किया। और जब इस बात की सूचना दृढ़ता से ला करके द्रौपदी को प्रदान करी, तब द्रौपदी ने आर्द्र भाव से भीम का पूजन किया। आज वास्तविक योद्धा है ये। पूरे महाभारत में भीम ने बड़ी सुदृढ़ता से दुशासन का वध किया। बहुत लंबी कथा है, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि पहला स्कंद इन्हीं कथाओं से भरा है। सीरियल में तो यहां तक भी दिखाया कि उसका रक्त लेकर के आया भीम। और द्रौपदी ने अपने खुले हुए केशों को से स्नान किया और उस दिन भीम का सम्मान किया। इसलिए वो बहुत ज्यादा सब जा चुके थे कौरवों से, सब खत्म थे। 18वां दिन आ चुका था, 17वें दिन की शाम थी। भीम, दुर्योधन बहुत चिंतित था, कुछ सूझ नहीं रहा था। तब पहली बार इतने दिन के बाद दुर्योधन को गांधारी ने बुलावा भेजा। और दूत ने खबर दी कि दुर्योधन को माता राजकुमारी राजमाता गांधारी ने बुलाया है, और वो उससे मिलते समय उसको वैसे ही देखना चाहती हैं जैसे बाल्यावस्था में संपूर्ण वस्त्र रहित नग्न बालक की तरह वो गोदी में रहता था। अब बड़ा संकोच हो, करे तो करे क्या। फिर भी मातृ आज्ञा थी, तो दुर्योधन विचार करके चुपचाप रात के अंधेरे में स्नान करके और नग्न अवस्था में
जा रहा था, कोई नहीं था, दूर अंगरक्षक। अब एक बात बताऊं, अगर तुम ठाकुर जी के हो गए हो ना, तो तुम्हें बचाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा देंगे महाराज। फिर चिंता की बात नहीं, हमारे ऊपर भरोसा पक्का रखना। जब तुम ही कर लोगे तो फिर वो क्या करेंगे। ठाकुर जी को खबर लग गई कि यहां गुत्थी चल रही है, कोई सुलझाओ। दुर्योधन चुपचाप दबे पाम गांधारी के शिविर की तरफ आ रहे थे, उसी समय श्री ठाकुर जी पहुंच गए और दुर्योधन को देखा, वो क्या कराया उस दिन, करना एक बार, ऐसे थोड़ा ना कराया था, हवा हवा कराया था। दुर्योधन शर्म खावे जी, खाई को आ गए, आप कपड़ों भी ना कि शरीर में कछु, पूरो ही नागा बाबा एक ही जा रही हो महाराज। ठाकुर जी बोले, जी क्या कर रहे हो भाई तू, हैं? क्या करूं, वहां से आज्ञा आई है, माता बुला रही है मुझे, और बोली जैसे बाल्यावस्था में मैं जाओ कर तो वैसे ही जाऊंगा। अरे बात सही है, पर तू बालक थोड़ी ना रह गयो अब, इतना डूढ़ है वो, कम से कछू तो शर्म कर, कहां के नाक कट जाएगी बताओ। और यहां समय किसी ने देख और लिया तो सब ये और सोचेंगे, बताओ युद्ध हारा नहीं है, पहली नंगो है कि भाग्यो। अब ठाकुर जी ऐसी बात घुमाए वाला कोई है, सारी दुनिया घुमा डारी बनने, तो क्या किया जाए। तो सुन, एक सहायता मैं करूं, मैं तो अभी प्रसादी के ताई जा रहा था, तो बाकी ताई केला की पत्ता है मेरे पास, ना मैं परोस के खाए तो मैं ने पत्र ले ले, थोड़ा कम से कम कमर के नीचे को हिस्सा तो ढक ले, पत्ता बांध ले वहां, तो मैया की आज्ञा भी पूरी हो गई, लोकाचार व्यवहार भी निभ गया। हाँ ठाकुर जी तुम बढ़िया। कृष्ण हम समझते ही थे कि तुम्हारा हमारी तरफ भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो है। थैंक यू, आई थोरली ऑब्लाइज्ड। हाँ बिल्कुल सही। ठाकुर जी बोले तुरंत बांध दे, नहीं तो मैं अभी यहां मेरे चक्कर में पांडव और आने वाले हैं, और बिन्ने तो नंगो देख लियो अगर, तो आज ही द्रौपदी को पूरा बदलो हो जाएगा, कभी करने की जरूरत ही ना है। देखो भगवान छोड़े ना है का, ये बात पक्की है। यानी द्रौपदी को विवस्त्र करने को प्रयास कियो, ठाकुर जी नंगो दौड़ा दिए चौराहे पे, मारा है टीढ़ी टांग मारो मेरो ठाकुर, छोड़े ना का हुए। नमे भक्ता प्रणश्यति वचन दिया गीता में, इस बल पर कर गुजरना चाहिए महाराज। नमे भक्ता प्रणश्यति, नंगो दौड़ा दियो ठाकुर जी ने याकू द्रौपदी को ऐसो की। अच्छा ला 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 लेके पत्ता लिए, कमर में बांध दी नहीं। हाँ बहुत अच्छी बात है, खुश है कि दुर्योधन पहुंच गो। हाँ बेटा आ गया, हाँ माता प्रणाम। उसमें गांधारी खड़ी थी, तुरंत आज उसने पहली बार मंत्रों का, सिद्ध थी, बड़ी सिद्ध थी, तपस्विनी थी, मंत्र आदि का प्रयोग करके अपने आंख पर बंधी हुई पट्टी के साथ वचन दिया, अगर मेरा पातिव्रत धर्म श्रेष्ठ है तो आज उस पातिव्रत धर्म के प्रभाव से, पातिव्रत धर्म की बड़ी बड़ी चर्चाएं शास्त्रों में हुई हैं, मतलब उसकी अतिशयोक्ति की भी एक कथा प्रसिद्ध है, दो फॉलो मत कीजिएगा, फिर भी मैं आपको उसकी कहां तक उसकी महिमा बताइए कि एक बार आगे चूल्हा जल रहा था, छोटा बालक, पति गोदी में सो रहा था और बालक अग्नि की तरफ बढ़ने लगा। पुराणों में ऐसे प्रसंग सुनाए जाते हैं, जस्ट टू एस्टैब्लिश अ सिद्धांत। तो बोले वो बालक चूल्हा में जाने लगा, अब अगर वो उसको उठाए तो ये उठ जाएगा जो दिन भर परिश्रांत है, अब क्या करेगा। तो उसने आंख बंद करी और धैर्य से किया कि मेरा पातिव्रत धर्म श्रेष्ठ है, मैं इसको उठाऊंगी नहीं।
तो कहते बालक उस चूल्हा में गिर गया, पर उसके पातिव्रत धर्म का बल ऐसा था कि उसके बाद पुनः जीवित होकर के बैठ गया। जिस नगर में संत और सती रहते हैं वहां कभी कुछ बिगड़ नहीं सकता। ऐसी शास्त्रों की महिमा गाई गई है। गांधारी का ऐसा पातिव्रत धर्म था, उसने पट्टी बांध ली। हालांकि अप्रोच होनी ये चाहिए कृष्णा भैया, जब बाप अंधा हो तो मैया की 4 आंखें होनी चाहिए। हाँ। और बाप तो अंधा है, तो वो मैया ने भी पट्टी बांध ली, तो दुर्योधन ही पैदा होना फिर, और कौन सा पैदा हो वो, फिर कहां बचेगी बात। तब आंखें जैसे ही खोली तो आंखों से अनंत तेज निकला, और उस तेज के द्वारा जब द्रौपदी ने गांधारी ने दुर्योधन के शरीर को देखा, तो उस तेज के प्रभाव से उसका पूरा शरीर वज्र के समान कठोर हो गया। और जैसे ही वो तेज विश्राम हुआ तो देखा कमर में जंघा के ऊपर तो ये पत्ता बांधे डोल लियो। गांधारी एकदम नाराज हो गई। मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि संपूर्ण निर्वस्त्र होकर के मेरे सामने उपस्थित हुई हो, फिर तैने कमर पर यह पत्ता क्यों बांध लिया? ये अंग तेरा दुर्बल रह गया। गांधारी बोली, मैया मैं तो तेरी आज्ञा के ताई आ रहा था, वैसे ही आ रहा था, पर बीच में द्वारिकाधीश मिल गए और उन्होंने कहा ये शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन है, कमर को बांध लो। गांधारी समझ गई, जब ठाकुर तेने कुछ उठा नहीं राखी है तो या में कौन किसको क्या बिगाड़ सके। दुर्योधन ने भीम को ललकारा। अगले दिन भीषण युद्ध हुआ। यहीं से शुरुआत हुई है। मैं इतनी देर से केवल एक श्लोक की व्याख्या कर रहा था जो महाभारत में श्रीमद् भागवत के प्रथम में वर्णित है, यदा मृदे कौरव संजयाना। यहीं से प्रवेश होता है। थोड़ा आगे के प्रसंग लेने से भी द्वितीय तृतीय तक भी ले लिए। तब दुर्योधन और भीम का अंतिम भीषण युद्ध शुरू हुआ। अब बड़ा ललकित अर्जुन युधिष्ठिर सब खड़े हैं, आनंद है। अब भीम आया जोश में, आज तो बस श्याम सुंदर खेल खत्म। ठाकुर जी बोले, हाँ भैया लड़ो। इधर घुमा करके दादा भीम खूब जोर से गदा मारे और ये अट्टहास करके हंसे। भीम भी घबरा गए, यार ऐसो का भयो। और इधर से दुर्योधन घुमा करके हाथ से हल्का सा प्रहार करे और भीम उछल के गिरे। फिर इधर से घुमा के प्रहार किया, ये फिर हंसे। फिर हल्का सा कोनी से प्रयास करे, भीम गिर जाए। भीम भी सोच रहे हैं ये कल तक तो ऐसा नहीं था, ये रात भर में कौन सा च्यवनप्राश खाया है ये महाराज, जो यह कुछ हो ही ना रहा है महाराज। पहले तो अर्जुन हल्ला करता, अब तो कृष्ण क्या बात है, अब तक भैया भीम ने अभी काम किया इसको, भैया भीम की जय हो भैया। अब जब मामला सीरियस होने लगो, यहाँ तो खरोंच भी नहीं आई है दुर्योधन के और भीम बहुत घायल हो गए। अब अर्जुन बोलो, ये गोपाल सुनो, तुम्हें कछु करना पड़ेगा। ठाकुर जी मैं क्या करूं, तू हल्लो मचा रहा तो तू ही मचा। हाँ? मैं तो कुछ कही नहीं पे, तो बड़ो हल्ला, भीम भैया की जाए वो भी करा ले फिर। ना मुंह पतो है, आपको पतो है ना कि अर्जुन को क्या कोई भी काम श्याम सुंदर तुम्हारे बिना पूरा है सके कभी महाराज, मेरो ही तो काम है। ऐसो भूलो भालो कि ठाकुर जी की बात में बिल्कुल गोल गोल घूम जाओ महाराज। तुम चतुर रहोगे तो महाचतुर है, बता रहे हो। ऐसो चतुर है खोपरिया घुमाए देगा सब इनकी। हाँ, और भूले रहेंगे तो ऐसो कि ठाकुर जी एकदम मोटे मोटे डोरा तिना बंध रहे वृंदावन में। जब मैया बांधवे आई और जैसी मैया ने टिसुआ बहाए
तो पिताजी हमारे कहते, रसांते ना बदने वालो कृष्ण पतले डीएसपी के डोराते बंद गो महाराज। अच्छा, भगवान ने उसी समय गिरे हुए भीम बिल्कुल हतप्रभ से हो गए थे और भगवान ने इसी सभा का स्मरण दिलाया, भैया भीम अपने दिए हुए वचन का स्मरण करो। जब ये दुष्ट दुर्योधन बड़ी सभा में अपनी जंघा को अनावृत करके आपकी प्राण प्रिया द्रौपदी का तिरस्कार कर रहा था, उस समय आपने क्या वचन लिया था? एक दिन आप इसी उरुदंडों को देह से विदीर्ण कर दोगे। महाराज जैसे ही श्याम सुंदर ने बोला, भीम के रोम रोम में अग्नि दौड़ पड़ी। महाराज अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। बहुत वर्षों पहले एक बहुत पेचीदा क्रिकेट का खेल था भारत और श्रीलंका के बीच। कोच बहुत सेंसिटिव था। उस समय अंतिम ओवर में बहुत सारे रन चाहिए थे और कोच ने एक व्यवस्था बनाई कि जब भारतीय खिलाड़ी मैदान पर उतर रहे थे तो चारों तरफ भारतीय दर्शकों के बीच में घोषणा करवा के वो उत्साह से भारत माता की जय बुलवाया गया, वो उत्साह से बुलवाया गया कि हतोत्साहित खिलाड़ियों के भीतर जोश भर गया और हारा हुआ क्रिकेट का गेम वो जीत गए। महाराज उत्साह बहुत जरूरी है। 5 बार दौड़ते आदमी को हिला दो वो गिर जाएगा, गिरे हुए को उत्साहित कर दो वो दौड़ पड़ेगा। ठाकुर जी ने ऐसा उत्साह दिया, आप देखा न ताब उसी समय घुमा करके भीम ने दुर्योधन के उरुदंड जंघा के ऊपर प्रहार किया। जैसे ही प्रहार दोनों तीनों तरफ किया, सबसे बड़ी मुश्किल ये हुई कि वही समय दाऊ दादा बलराम मां प्रकट है गए। महाराज पूरी तीर्थ यात्रा करके भैया चलो आयो। वही समय मैंने सोची चलो फाइनल मैच तो देखा ही नहीं, इतनी देर तो समझ था नहीं, जब ते डोले मजे थे, कोई चिंता की बात नहीं। बलराम जी आ गए। ओ महाराज अभी तो जब भीम ने धमा चौकड़ी करके गदा का प्रहार किया और दुर्योधन धड़ाम सीना धरती के ऊपर गिरा, वही सब कह रहे भैया भीम की जय हो, भैया भीम की जय हो, भैया भीम की जय हो। और जैसे ही जंघा के ऊपर गदा प्रहार करके गिरे, दूर से दाऊ ने सावधान सावधान हल मूसल उठा लिया। ये क्या धर्म हो रहा है? आ दुर्योधन मेरे साथ युद्ध कर, आ भीम मेरे साथ युद्ध कर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओ भीम भगो वहां से। दाऊ के सामने कौन की हिम्मत जो लड़ ली। महाराज अर्जुन तो बिल्कुल लौट को, ठाकुर अब तुम ही संभालो, तुम्हारा भैया मैं तो भैया संभाल लियो, तुम्हारो भैया तुम ही संभालो। हमारे जी कहां थे आ गई, इतना हल्लो करना तो 17 दिन आए थे पहले। आज मैं भीम को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि गदा युद्ध में ये मर्यादा होती है कि कमर से नीचे के हिस्से पर प्रहार नहीं होता। ये गदा युद्ध का नियम है। तो उसके ऊपर का शरीर तो वज्र जैसा हो गया था, नीचे का शरीर शिथिल। और जब गदा प्रहार किया बड़ी जोर से, तो दाऊ बोले तो गदा युद्ध का नियम ही तोड़ दिया। एकदम गर्जना करते और शेष को जब क्रोध आ जाए महाराज। एक बात कहूं, या ब्रज में ब्रजवासी ने कृष्ण खूब छेड़े, दाऊ कऊ ना छेड़ो महाराज। ध्यान ना, क्यों कुपद ना मिलेगा, क्यों जैसा एक पद ना मिलेगा तुम्हें। दाऊ के साथ तो बच के चले बड़ो भैया। क्यों? नंद बाबा ने भी या व्रज के राजा के रूप में दाऊ दयाल को भी बड़ो भैया, बड़ो बेटा मेरा, ब्रज को राजा दाऊ, दाऊ दयाल ब्रज के राजा। अगली पंक्ति रहने दे, स्थान वाले महात्मा बैठे चले गए, बिना ही पता अगली पंक्ति। और पुराने ब्रजवासी ने पता होगी, रहने दो, मैं ना बोल लो। इस सारे में समझ लियो।
मस्त रहे। जाके पास सारे सॉल्यूशन है, वो किसी प्रॉब्लम में क्यों फंसेगा? बलराम का नाम है हलधर, जिसके पास सारी हल पहले ही हैं, जिसके पास सारे सॉल्यूशन पहले से ही हैं, वो किसी स्ट्रगल में क्यों जाएगा? किसी ऊहापोह में क्यों घुसेगा? वो पहले से ही समाधान में बैठी है। और तो दादा दौड़ पड़े हो भाई साहब, दादा छेड़ दियो बुरो, बड़ो बुरो। सबरी पांडव थर थर कांपे, ये सबरी हमारी जीत चौपट है जाएगी। दाऊ ते कौन लड़े वो? और बेशुभी दाऊ को दुर्योधन कुछ विशेष लाडला था। आपको एक बात बताऊं, रिश्तेदारी की बात करो तो कृष्ण और दुर्योधन भी समधी हैं एक दूसरे के। महाभारत की रिश्तेदारी में देखो, बड़े सारे रिश्तेदार हैं। और जे इनको चेला भी है। गदा युद्ध दुर्योधन ने दादा से ही सीखो है, बड़ो प्रेमी बन को। और सीख सीख के सोच तो सुभद्रा जी ते मेरो ब्याह हो जाए, सुभद्रा जी ते मेरो ब्याह हो जाए। ठाकुर जी ने ऐसी चकई चलाई, ये बेचारो हाथ पे हाथ धरो बैठ गो, अर्जुन ले गयो महाराज। फिर खींच दो। जब बिल्कुल ही अर्जुन पाम में गिर गयो, तब वही समय श्री ठाकुर जी दाऊ के सामने हाथ फैला के ठाड़े गए। दाऊ एक मिनट रुको, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। वो तेरी बात तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा, क्योंकि तेरी बात सुन ली तो मैं फिर कऊ काम को नहीं रहूंगा। मुंह 55 ते पता है मुंह न, मेरी बात तो सुनो ही नहीं है। क्या तेरे रहते हुए यहां अदर हो रहा है? दाऊ गुस्सा बिल्कुल, और शेष फन फैला ले महाराज। फिर क्या होगा? तेरे रहते हुए यहां अधर्म हो रहा है। गदा युद्ध में कमर से नीचे प्रहार नहीं होता, और भीम ने दुर्योधन के कमर से नीचे जंगा में प्रहार किया है। सारे नियम तोड़ दिए गए। श्याम सुंदर हाथ जोड़कर बोले, दाऊ क्या नियम आज ही टूटा है? जिस दिन मोम के घर में पांडवों को परिवार के साथ जलाने का प्रयास हुआ था, क्या उस दिन नियम नहीं टूटा था? जिस दिन भीम को जहर पिलाकर मारने की कोशिश की गई थी, उस दिन नियम नहीं टूटा था? और मैं याद करूं भैया, तू उस दिन मौजूद नहीं था जिस दिन इन दुष्टों ने भरी सभा में द्रौपदी को विवस्त्र करने का प्रयास किया था। उस दिन तो सारे नियम खूंटी पर टांग दिए गए थे। फिर क्या नियम और क्या नहीं नियम? नियमों की गणित बिठानी हो ना, तो ये कब के फेल हो चुके हैं, और हम लोग कब के पास हो चुके हैं। क्या जंघा के ऊपर क्या जंघा? ये वही जंघा है जिसे अनावृत करके द्रौपदी का तिरस्कार किया गया था। दादा खड़ो खड़ो सुनते रहो, बोलो जय मार तो कह रहे, तू बीच में मत आ, सबरो मेरो मामलो ठंडो कर दियो। अब दाऊ छोड़ो, हम आप चलें, हमारा अपनो मैटर अपन द्वारिका में सुलझाएंगे। अभी जे भैया भैया के चक्कर में हम कभी भर रहे हैं। हाँ ठीक ठीक, खिटपिट हो जावे। अभी हम जहां से आ रहे खिटपिटा ही गांव है, ब्रज में एक गांव है खिटपिटा। गौचारण करते करते दाऊ और कन्हैया में खिटपिट है गई। तब बठैन, छोटी बठैन बड़ी, तब दाऊ बोले, नंद बाबा बोले कोई बात नहीं, दोनों अपनी अलग अलग गैया ले जाएंगे, बंटवारों की हो। बठैन खिटपिटा, पलवल के रास्ता में जाओ, हाईवे पर ही जाओ, तो तुम तो ये 2-3 जगह राउंड मार के सोचो हम है गए महाकृष्ण भक्त, कछु देखो न दिखाओ। यहां पे हाईवे की तरफ जब जाओ तो जो सब इधर होडलते भी पहले कोसी, और कोसी से फिर उल्टे हाथ की तरफ 8-पौन घंटा अंदर जानो पड़ेगा, तब वहां गांव आवे छोटो सो खिटपिटा। तो खिटपिटा है वो, खिटपिट है गई। एक बार गैया ने ले करके दादा बोलो, बड़ो मैं बड़ी गैया मैं लूंगा, छोटो वालो अड़ीलो है पैसो ही, आप पतो है।
वो छांटला तो गौशाला में थे कि बढ़िया बढ़िया या मैं लूंगा, और बड़ी बूढ़ी सूखी सर्राटी बाबा दे देता दादा है, दादा इन्हें तू ले जा। हाँ। दादा की तो एक दिन सही, 2 दिन सही, अगले दिन बोले कल मैं लूंगा। अब फिर दादा ने आई छांटी तो कन्हैया बोलो वाह देखो बड़े भैया ने छोटे भैया के ताई छांटी है, यूं करता। और भरी सभा में का बोले बड़ो मोटी ताजी चकाचक गंठी बंटी जहां बंध रही है, बस करके कन्हैया ले जा तो सूखी सर्राटी सी, दादा बिने तू ले जा। होते होते खिटपिट रहने लगी। अब एक दिन तो दादा बोलो कि मैं अपनी वर्ग की गैया मैं ही ले जाऊंगा। अब ठाकुर जी के पास ऐसी सुंदर चीज, और वो क्या बांसुरी।